अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ कुकिंग से रिलेटेड ऐसी कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। बस ये है कि अपने घर की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और रमज़ान स्टार्ट होने से पहले घर के ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिनको मैं करना ज़रूरी समझती हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। यकीनन आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, टाइटल पे भी देख लिया होगा। तो ये वजीफ़ा मैंने किया था तो सोचा कि चले मैं ना अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। और ये वाला जो वजीफ़ा है ना, ये रमज़ान मुबारक का चाँद निकलने से पहले पहले करना होगा। अब तो वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है। हो सकता है कि रोज़ा कल हो जाए या परसों हो जाए, लेकिन ये है कि जिसने ये वजीफ़ा करना होगा ना, वो असर के टाइम तक कर ले। और अगर रोज़ा संडे को हुआ तो कल का भी पूरा दिन आप लोगों के पास है, आप किसी भी टाइम पे ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो चलें, वजीफ़ा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वजीफ़ा कौन सा है और करना कैसे। लेकिन उससे पहले मैं जो अपनी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि रमज़ान से पहले पहले मैं ऐसे कौन से काम हैं जिनको मैं करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं किचन में जाती हूँ और वहाँ पे जितने भी जार्स होते हैं, जितने भी कैबिनेट होते हैं, मैं वहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या सामान है और कौन कौन सा नहीं है। जो मसालों वाले जार होते हैं उनको मैं रीफ़िल करती हूँ। सेकंड ये है कि जो दालें चने वगैरह होती हैं उनको देखती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं। तो बस उसी हिसाब से मैं फिर लिस्ट बनाती हूँ और वो लिस्ट फिर मैं अपने मियाँ जी को दे देती हूँ। और लेकिन ये है कि इस दफ़ा ना मेरे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मंगवाया। सिर्फ़ ये है कि मैंने जो कुछ सब्ज़ियां हैं वो मंगवाई थी जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सिर्फ वही मंगवाई थी। लेकिन ऐसा है कि मियाँ जी ना कभी कभी अपनी मर्ज़ी भी कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ सामान उठा के ले आते हैं। फिर बाद में मुझे मुश्किल होती है कि मैं ये चीज़ें पहले थी तो मैं अब इनको कहाँ रखूँ। तो ऐसा ही आज भी मेरे साथ हुआ था। एक तरफ तो मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगाई हुई थी, मैं साथ साथ कपड़े धो रही थी और साथ साथ मैं किचन का काम भी देख रही थी। क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले जो मेरा एक कमरा होता है ना, जहाँ पे नमाज़ वगैरह ज़्यादा पढ़ी जाती है, उस कमरे को मैं बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तसल्ली रहती है ना कि भाई ये कमरा साफ़ है, अब यहाँ पे जो भी इबादत करनी है यहीं पे ही करनी है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मेरे पास पहले से हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह पड़े हुए थे और मियाँ जी आज फिर वो ले आए थे दोबारा से। तो जो पहले वाली पड़ी हुई थी उनको मैंने सोचा कि इनको मैं निकाल के ना ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब कभी मुझे हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह चाहिए होगा तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। और जो आज फ्रेश वाली आई हैं उनको भी मैं नीचे ही रखूँगी, कुछ दिन तो मैं वही यूज़ करूँगी। बाकी ये है कि जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं वो बाद में भी यूज़ हो सकती हैं, वो तो ख़राब होने वाली नहीं। तो इसी तरह मैंने किया था, सब चीज़ों का मैंने टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मटर जो थे वो मैंने छील के रख दिए। आटा ख़त्म हुआ था, वो भी नया बनवाया था, गंदा वगैरह साफ़ करके उसको धूप लगवा के फिर मैंने भिजवा दिया था हस्बैंड को देके कि अब मुझे इसका आटा बनवा के ला दे। वो भी फिल करके रख दिया। बस ये है कि अब मेरा ना बहुत सारा काम ख़त्म हो गया हुआ था रमज़ान के हवाले से। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि ये भी रहता है, वो भी रहता है, ये भी करने वाला, वो भी करने वाला। बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी मैं। आज तो भाई आप सब लोग सोच रहे होंगे कि बहन क्या अपने घर के मसले मसाइल हमें सुना रही हो। कुछ भी ऐसा नहीं है तुम्हारी वीडियो में देखने वाला। और यकीनन बहुत से लोगों ने स्किप कर करके देखी होगी और कई लोगों ने तो उसको देखा भी नहीं होना। खैर, यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था। जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, उनमें भी सबसे ज़रूरी काम यही वाला करना होता है। और एक काम जो मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले लाजमी करती हूँ वो ये है कि फ्रीज़र में से मलाई निकालती हूँ और उसका घी मैं बनाती हूँ। फिर ये होता है कि ये काम थोड़ा ना टाइम टेकिंग होते हैं, तो रमज़ान में पहले ही इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह के बंदा लंबे लंबे काम करता फिरे। तो ये काम भी मैं एक दिन पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। और एक चीज़ और कि इस दफ़ा ना मैंने इतना कुछ बना के ना फ्रीज़ नहीं किया। जैसे कि फ्राइंग आइटम्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, ना ही उनको फ्रीज़ किया है। वरना तो लास्ट ईयर मैंने वीडियो के चक्करों में ना बहुत सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ की थी। और फिर रमज़ान में इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। इफ्तारी के टाइम पे तो बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। अब ये है कि इस दफ़ा रमज़ान में जो भी बच्चों की फरमाइश होगी या जिस दिन जो भी खाने को दिल किया तो मैं साथ के साथ ही बना लिया करूँगी। ये थी जी मेरी रमज़ान के हवाले से तैयारियाँ। और मुझे जो लगता था कि बहुत ज़रूरी है मैंने बस वही वाली की हैं। इतना कुछ मैंने इस दफ़ा ज़्यादा ताम झाम वाले काम नहीं किए। अब आ जाते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये कौन सा वजीफ़ा है, उसको किस तरह पढ़ना है, उसके करने का तरीका क्या है। और ये जो वजीफ़ा है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर करने, गुर्बत से निजात पाने और
अमलो दौलत में बरकत हासिल करने के लिए बेहतरीन है। ये वजीफ़ा उन सब लोगों के लिए है जो कर्ज़ में डूबे हैं, नौकरी या कारोबार में रुकावट महसूस कर रहे हैं, या जिनके घर में बरकत नहीं है। और इस वजीफ़े को ना सच्चे दिल और यकीन के साथ करेंगे ना तो इंशाल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और इसके साथ ये यकीन रखें कि रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात देने वाली है। इस वजीफ़े को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे साफ़ सुथरे से कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद अच्छी तरह से वज़ू कर लेना है और एक पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पे आप लोगों को लगे कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, आपको कोई बुलाने वाला नहीं है। उस जगह पे बच्चों का जो है वो आना जाना कम हो, और कोशिश करें कि उस टाइम पे ये वजीफ़ा करें जब बच्चे आप लोगों के एकेडमी गए हुए हों, या फिर स्कूल गए हुए हैं, या फिर स्पारा वगैरह पढ़ने गए हों। उस टाइम पे आप लोग रिलैक्स होकर ये वजीफ़ा करें। और वो वजीफ़ा ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ना चाहें छोटा पढ़ सकते हैं, बड़े वाला पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, लेकिन सबसे अफजल दुरूद जो है वो दुरूद इब्राहिमी है, वो आप लोगों ने 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद 21 मरतबा आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद 7 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, कुरान पाक की जो सबसे पहली वाली सूरत है ना वो वाली। और उसके बाद आप लोगों ने 11 मरतबा अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम है वो वाला पढ़ना है। 11 मरतबा आप लोगों ने या गनियू पढ़ना है। उसके बाद अगेन आप लोगों ने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आप दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ और बरकत की तलब करें, और जो भी जिस भी मकसद के लिए दुआ करना चाहते हैं आप लोग करें। इंशाल्लाह आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपको देगा। जो भी आप मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर नवाजेगा। और इस वजीफ़े को ना आप लोग कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद करिएगा। हलाल रिज़्क़ का एहतमाम करें और किसी का हक़ ना मारें, तभी ये वजीफ़ा असर करेगा।